Welcome back students. Once again I am going to start the left article, which is indefinite article, because definite article is I taught you in previous video. In this video I am going to teach you indefinite article. हम इस वीडियो में आपको indefinite article के बारे में पढ़ाने वाले हैं। आपको पता होगा आपका ए और एन, ये हमारे दो आर्टिकल क्या होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। देयर आर टू आर्टिकल्स इन इनडेफिनिट आर्टिकल। टाइप्स ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल इज टू। दो हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। अब नाउ वी आर गोइंग टू टेक इट वेयर यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल हैं ए और एन, ये कहाँ पे यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए के बारे में। आपका इंडेफिनिट आर्टिकल ए कहाँ पे यूज होता है। इफ साउंड को हम प्रोनाउंसिएशन के भी फॉर्म में ले सकते हैं। इफ साउंड ऑफ एनी वर्ड, अगर हम किसी भी वर्ड का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं या उनकी साउंड को जो हम बोलते हैं, स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, यहाँ पर हमारा कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट से नहीं है, हमारा यहाँ कॉन्सोनेंट्स का मतलब है हिंदी अल्फ़ाबेट में व्यंजन से। मतलब हमारे जो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं, यानी क से लेकर ज्ञ तक, जब किसी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आपके व्यंजन से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर हम ये ए का यूज करते हैं, आर्टिकल ए का यूज करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो ए वॉच, अगर हम प्रोनाउंसिएशन इसकी वॉच की करते हैं तो वॉच, देखिए वह आया आपका। वह आप अगर जो है अपने हिंदी वर्णमाला में अगर जाते हैं तो वह आपका किस में आता है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन में आता है। इसलिए हम वॉच के आगे देखिए यहाँ पर ए आर्टिकल हमने यूज कर दिया। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी। अब अगर आप जो है इंग्लिश कॉन्सोनेंट की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ए ई आई ओ यू तो वावेल हैं, बट हमने तो यहाँ पर ए आर्टिकल यूज कर दिया। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था आपको कि हमारा यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड से सिर्फ और सिर्फ मतलब है हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से। अब यहाँ पर अगर हम यूनिवर्सिटी को लिखेंगे तो देखो यू है, यू मतलब य, और य आपके हिंदी वर्णमाला में व्यंजन में आता है। इसलिए हम यूनिवर्सिटी के आगे यू को न चेक करके इनका जो साउंड है, जो इनका प्रोनाउंसिएशन है य, उससे हमने एक आर्टिकल का यूज कर दिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट दिस टॉपिक। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट इंडेफिनिट आर्टिकल एन। अब हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल एन के बारे में देखेंगे कि ये एन कहाँ पर यूज होता है। सेम डेफिनेशन हमारी वही रहेगी, बस चेंजिंग क्या है, जहाँ पे हमने कॉन्सोनेंट किया था यहाँ पर हमने वावेल ले लिया। यहाँ पर देखिए वावेल्स मीन्स इफ साउंड ऑफ एनी वर्ड। साउंड का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका मतलब है प्रोनाउंसिएशन। किसी भी वर्ड का अगर प्रोनाउंसिएशन आपका एनी वर्ड स्टार्ट्स विथ वावेल्स। अब फिर से आपको हम याद दिला दें कि यहाँ हमारे वावेल और कॉन्सोनेंट से मतलब किसका है, हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन से। इंग्लिश वर्णमाला के स्वर और व्यंजन से हमारा बिल्कुल मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग करते हैं। इसलिए हम जब आर्टिकल भी यूज करते हैं तो इंग्लिश वर्णमाला के ही अकॉर्डिंग करते हैं। यानी अगर हमारा अ से लेकर अह तक कोई भी वर्ड अगर हम साउंड उसकी करते हैं, प्रोनाउंसिएशन उसका करते हैं, और उसका क्या आता है, आपका वावेल्स आते हैं यानी स्वर आते हैं, तो उन वर्ड्स के आगे हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ बात कर लें अम्ब्रेला। अम्ब्रेला देखिए, अम्ब्रेला में देखिए हम प्रोनाउंसिएशन यानी साउंड की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या आया है
और मैंने बोला था आपको अ से लेकर अ से अह तक जितने भी आपके ये हिंदी वर्णमाला के ये वर्ड आते हैं वे सभी क्या होते हैं, वावेल यानी स्वर होते हैं। तो आपका देखिए अम्ब्रेला में अ आया, इसलिए हमने इसके आगे कौन सा आर्टिकल यूज किया, एन यूज किया। दूसरा एक और हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, MBBS, MBBS एब्रिविएशन है ये, बट यहाँ पर देखिए अगर आपके अकॉर्डिंग इंग्लिश वर्डमाला में जाते हैं तो ये एम क्या है, आपके अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट आ रहा है और कॉन्सोनेंट के साथ हमको ए का यूज करना चाहिए, बट हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कि एम नहीं, उसको एम नहीं पढ़ते हैं, एम पढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए ए आपका क्या है, वावेल है, यानी अ से अह तक के ही बीच में तो आया ना, इसलिए हम MBBS के आगे एन लगा दिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड once again I am going to remind you whole of the articles के बारे में हमने आपको बताया था। आर्टिकल वे वर्ड्स होते हैं जो कि आपके किसी भी नाउन को फॉलो करते हैं। ये आपके 3 आर्टिकल्स होते हैं जिनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल, जिसके अंडर में हमने द को लिया था, और जो हमारा दूसरा टाइप्स ऑफ आर्टिकल होता है वो आपका इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, जिसमें ए और एन है। और ए का यूज आपके प्रोनाउंसिएशन, जो भी आप आर्टिकल यूज करेंगे वो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अगर आपका कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन आएगा तो वहाँ पर हम ए आर्टिकल यूज करेंगे, और अगर आपके वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वावेल से आएगा, स्वर से आएगा, तो वहाँ पे हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे। आई होप, थैंक यू टू वन एंड ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।